क्या है बाबा वीरेंद्र देव की हकीकत? यह आस्था का सम्मोहन है या फिर डर? सुलगते सवालों के बीच आरोपी वीरेंद्र देव दीक्षित फरार है, लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है। पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। तो आपको बताते हैं बाबा, आश्रम और साधुओं से जुड़ी 50 कहानियां। आरोप है कि बाबा लड़कियों और उसके परिवार को फंसाने के लिए नई नई तरकीबें आजमाता था। उन्हीं में से एक थी बाबा की भट्टी। दावा किया जा रहा है कि इसमें 7 दिन के लिए लड़कियों को अकेला रखा जाता था। खुद को पीड़ित बता रही एक युवती का कहना है कि बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित इसे गर्भ में रहने की तरह बताता था। इनका भट्टी नाम का टर्म होता है जिसमें हफ्ते 10 दिन की क्लास होती है। बताया जा रहा है कि भट्टी में जाने वाली लड़कियों को बाबा की भरोसेमंद लड़कियां बहलाने फुसलाने का काम करती थी। बरगलाने के बाद उन्हें बाबा के पास ले जाया जाता था। आरोप है कि रोजाना 8 से 9 लड़कियों को बाबा के पास ले जाया जाता। इल्जाम है कि वो खुद से जुड़ने को मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता बताता था। ये बोला जाता है कि एक लड़की 100 लड़कों के बराबर पुरुषार्थ कमाती है। तो फिर मैं जब वहाँ पर रही हूँ इस भट्टी के बाद, तो फिर वहाँ पर मेरे साथ ये रेप वेप का केस हुआ है। एक बार नहीं, कई बार हुआ है। संगीन आरोपों में घिरे बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित पर आरोप है कि वो खुद को कृष्ण का अवतार बताता था। आश्रम से छुड़ाई गई कुछ सेविकाओं ने आरोप लगाया है कि खुद को कृष्ण के अवतार के रूप में पेश करने वाला बाबा साध्वियों को गोपियां कहता था। बताया जा रहा है कि सीधी सादी लड़कियों और महिलाओं को अपने जाल में फंसाने के लिए बाबा खुद को भगवान के रूप में पेश करता था। खुलासा हुआ है कि लड़कियों और महिलाओं को अपने मोहजाल में फंसाने के लिए बाबा वीरेंद्र देव खुद को कृष्ण ही नहीं बल्कि शिव का भी अवतार बताता था। आश्रम से छुड़ाई गई लड़कियों ने आरोप लगाया है कि बातचीत में बाबा खुद को शिव बताता और साध्वियों को पार्वती। मतलब 24 घंटे सिर्फ ये बता रहे होते थे कि भगवान का पाठ है। अपने आप को कृष्ण बोलते थे, शंकर बोलते थे, सब कुछ बोलते थे। दिल्ली महिला आयोग ने खुलासा किया है कि बाबा भगवान कृष्ण की तरह 16,000 रानियां बनाना चाहता था। आयोग ने यह खुलासा आश्रम में रह चुकी लड़कियों के हवाले से किया है। दावा किया जा रहा है कि बाबा ने हजारों महिलाओं के शोषण का टारगेट रखा था, लेकिन वो अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो पाता उससे पहले ही जांच एजेंसियों का शिकंजा कस गया। बाबा अपने आप को कहता है कि मैं भगवान हूँ, मेरी 16,000 रानियां हैं। तो हमने 250 रानियों की तो हालत देख ली कि वो कितने बुरे हाल में रह रही थी, पिंजरे में रह रही थी। हाँ, तो विरोधी लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी एलिगेशन लगा सकते हैं, लेकिन सभी तो नहीं हुआ ना भी कुछ भी। बाबा वीरेंद्र देव को जहां आश्रम में शिव और कृष्ण के अवतार के रूप में पेश किया जाता था, वहीं उसकी पत्नी को भी आश्रम में दुर्गा का अवतार बताया जाता। दावा किया जा रहा है कि पत्नी को दुर्गा का अवतार बताकर अनुयायियों को बरगलाने की कोशिश की जाती थी ताकि उनकी आश्रम और बाबा में आस्था बरकरार रहे। महिला आयोग की जांच में यह बात भी सामने आ रही है कि आश्रम में रहने वाली ज्यादातर महिलाओं में आश्रम और बाबा के लिए अटूट आस्था है। वो इतना होने के बाद भी बाबा के गुणगान में जुटी हैं। सवाल उठ रहे हैं कि यह आस्था है या फिर डर। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसे सम्मोहन भी कहा जा रहा है। ऐसा क्या हो रहा था, क्या पट्टी पढ़ाई जा रही है अंदर? क्योंकि जब हम पूछते हैं कि क्या ज्ञान दे रहे हैं, तो हमें तो आज तक समझ नहीं आया। 4 दिन से मैं इनके अलग अलग आश्रमों में घूम रही हूँ, मुझे नहीं समझ। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित पर आरोप है कि उसने देश भर में आश्रमों का जाल तो बिछाया, लेकिन वहां आध्यात्म की शिक्षा के बदले कुछ और ही चल रहा था और आश्रम के तमाम कामकाज इतने गुपचुप तरीके से हो रहे थे कि पड़ोसियों तक को इसकी भनक नहीं थी। कोर्ट का डंडा चलने के बाद जांच एजेंसियों की छापेमारी के बाद ही संदिग्ध गतिविधियों का खुलासा हो पाया। जब छापेमारी यहाँ पे हो रही थी, आपको पता था कि आश्रम यहाँ पर है? नहीं, हमें नहीं पता था कभी कि यहाँ आश्रम है। आज ही पता चला यहाँ आश्रम था। खुलासा हुआ है कि दिल्ली के विजय विहार वाली कथित यूनिवर्सिटी में 2 आश्रम हैं, एक मुख्य आश्रम और दूसरा वीवीआईपी आश्रम। दावा है कि वीवीआईपी आश्रम को हाल ही में बनाया गया। इन दोनों आश्रमों को जोड़ने के लिए एक सुरंग का भी दावा किया जा रहा है। इल्जाम लगाया जा रहा है कि इसी सुरंग के जरिए वीवीआईपी आश्रम तक सामान पहुंचाए जाते थे। तो यहाँ पर आसपास के लोग हैं, उनका ये कहना है कि आश्रम से लेकर ये सामने वाली बिल्डिंग तक अंदर एक सुरंग है और उस सुरंग के जरिए जमीन के अंदर जहाँ से
खाना बनता था और फिर अंदर ही अंदर जाता था, बाहर से उसे नहीं निकाला जाता था। देश भर में बाबा वीरेंद्र देव के आश्रम पर छापेमारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की रेड में कई आश्रम में गुप्त दरवाजा होने के सबूत मिले हैं। बाबा के अभेद्य आश्रम के अंदर ताक झांक मुश्किल है। बताया जा रहा है कि तमाम आश्रम में तहखाने भी मौजूद हैं। हालांकि इन तहखानों के इस्तेमाल से जुड़ी जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है। ऊपर का हिस्सा पूरी तरीके से बंद है, ना ऊपर वाला शख्स नीचे आ सकता है, ना नीचे वाला शख्स ऊपर आ सकता है। आपको मैं बता दूं कि इस समय हम आश्रम के बेसमेंट में मौजूद हैं और इस बेसमेंट में अगर आपको हम तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखें कि इसके नीचे भी एक ये बेसमेंट है। इसको तहखाना अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। ये यहाँ पर पूरी तरीके से लॉक है। इसके नीचे क्या है, फिलहाल पुलिस अभी इस पर सर्च ऑपरेशन इसका कर रही है। बताया जा रहा है कि बाबा के आश्रम से छुड़ाई गई लड़कियों में से कई की मानसिक हालत ठीक नहीं है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इनमें से ज्यादातर लड़कियां नाबालिग बताई जा रही हैं। इनकी मानसिक हालत को लेकर आश्रम कटघरे में है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या आश्रम में उनकी देखभाल में लापरवाही बरती गई? आश्रम में उनकी ऐसी हालत क्यों हुई? लॉक पे लॉक, इतना ज्यादा बुरा हाल है। इन लड़कियों को अलग करके अब इनसे बात होगी, इनसे काउंसलिंग होगी। हर आश्रम के बाहर तालेबंदी से आश्रम पर सवाल उठ रहे हैं। अब तक की पड़ताल में यह बात सामने आई है कि बाबा के हर आश्रम के बाहर बड़े बड़े ताले लटके होते थे, जबकि अंदर साध्वियां मौजूद होती थीं। हालांकि आश्रम प्रबंधन और साध्वियों का दावा है कि ये ताले उनकी सुरक्षा के लिए ही लगाए जाते हैं। हमने जो बाहर से देखा पूरा स्ट्रक्चर इस तरह का है कि ताले लगे हुए हैं, हवा आने जाने की। आप क्या इसमें आपको महसूस करती है? आपको पता है अंदर हवा नहीं है, बाहर से देख के सब मान लिया आपने। हम क्या अंदर घुटन मर नहीं जाएंगे? अगर घुटन में रहेंगे तो हम बहुत सुरक्षित है, बहुत खुश है। और ये ताले तो बहुत अच्छी बात है ना, सेफ्टी में रहना, क्योंकि हमारे साथ भाई लोग तो रहते नहीं और आज की दुनिया खराब है तो हम ताला लगा के रहेंगे। आपने डोरबेल बजाई, हम खोलेंगे। दावा है कि आश्रम पर हुई छापेमारी में जांच टीम को दवाइयों का जखीरा मिला। जांच एजेंसियां इस बात से हैरत में हैं कि आखिर आश्रम में इतने बड़े पैमाने पर दवाई क्यों रखी गई थी। हालांकि आश्रम प्रबंधन का दावा है कि दवाइयां जरूरत और नियमों के मुताबिक ही रखी गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा वीरेंद्र देव के आश्रम से कई तरह की आपत्तिजनक चीजें भी बरामद होने की बात कही जा रही है। उन्हीं में लड़कियों से बाबा को लिखवाए गए खत भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इस खत में सिर्फ आपत्तिजनक बातें ही लिखी हुई हैं। हमने वहाँ पे इतने सारे लेटर्स पाए जो कि महिलाओं ने बच्चियों से बाबा को लिखवाए हुए हैं, जिनमें यौन शोषण की गंदी गंदी बातें हैं। और इतनी मेडिसिन जैसे इन्होंने फैक्ट्री खोल रखी है। देखिए, वो एक घर है, वो एक परिवार है, आध्यात्मिक परिवार है। वहाँ पर कोई बीमार भी होता है, किसी को कोई तकलीफ है तो दवाई नहीं चाहिए। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो बीमारों के लिए हैं, कुछ इंजेक्शन भी होंगे। आश्रम के आसपास रहने वाले लोगों और चश्मदीदों का दावा है कि जिस आश्रम के गेट दिन में किसी अभेद्य किले की तरह बंद होते थे, गेट के बाहर बड़े बड़े ताले लटके होते थे, जहां बिना इजाजत परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। अचानक रात में वहां चहल पहल बढ़ जाती थी। रात के अंधेरे में होने वाली हलचल को आश्रम की लड़कियों के यौन शोषण से जोड़कर भी देखा जा रहा है। जांच एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि आखिर रात के अंधेरे में आश्रम में लोगों के आने जाने की हकीकत क्या है। जेलनुमा इमारत के दरवाजे दिन में ज़्यादातर बंद होते हैं, आम आदमियों की वहां से रसाई नहीं होती है, लेकिन ये दरवाजे रात में खुलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो सरगर्मी यहाँ रात में दिखाई देती थी वो दिन में नहीं होती थी। गाड़ियों की आवाज़ें आती थी, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, इनका सामान वामान जो है भी है खाने पीने का वो सामान आता था और वो लोग आते थे ले जाते थे। इस दरवाजे से जो सामने दरवाज़ा है, इससे रात के वक्त कभी बाहर निकलती थी? नहीं, गाड़ी में पैक होकर निकलती थी। आश्रम से छुड़ाई गई महिलाओं का दावा है कि आश्रम में उन्हें ज्यादा सोने की इजाजत नहीं थी। वहां रात 10 बजे से 2 बजे तक महज 4 घंटे ही सोने दिया जाता था। सोने से पहले और उठने के बाद बाबा को याद करने के लिए कहा जाता था, यानी आश्रम में सिर्फ उन्हें बाबा के नाम का जाप करना होता था।
बाबा के गृहनगर फर्रुखाबाद के लोगों का आरोप है कि आश्रम के रजिस्टर में लड़कियों के नाम से खिलवाड़ होता था। लड़कियों के नाम के बजाय उन्हें बाबा की पत्नी बताकर रजिस्टर में एंट्री की जाती थी। किसी से कोई बोलने का उनका मतलब नहीं। इनके पास रजिस्टर हैं 3, एक गेट पर, एक अंदर, एक सबसे बाहर। उस पर लिखा जाता है रजिस्टर पर, सुना है कि इस पर लिखा जाता है कि वीरेंद्र पत्नी। ये क्यों लिखा जाता था? सभी लड़कियों को लेकर? सभी क्यों? वो रजिस्टर इनका चेक किया जाए। रेप का आरोप लगने के बाद से ही आरोपी बाबा फरार है। अब तक ना तो जांच एजेंसियों को बाबा के बारे में कोई सुराग मिला है, ना ही बाबा ने खुद जांच एजेंसियों से कोई संपर्क साधा है। बाबा ने मीडिया में आकर भी सफाई देने की कोशिश नहीं की है। ऐसे में बाबा को लेकर तरह तरह की अटकलों का बाजार गर्म है। ज्यादातर भक्तों का दावा है कि उन्होंने बाबा को कभी नहीं देखा। कहा तो ये भी जा रहा है कि आश्रम की महिलाएं भी बाबा को देखे जाने से इनकार कर रही हैं। बाबा के आश्रम से जुड़ी जानकारी खंगालने पहुंची न्यूज नेशन की टीम ने जब साध्वियों से बात की तो ज्यादातर का दावा था कि उन्होंने बाबा को नहीं देखा है, लेकिन उनकी बाबा में अटूट आस्था जरूर नजर आई। बाकी उनके बारे में हम न देखे, हम न जानते। बिना मुलाकात इतना आपका भरोसा हो गया उनके ऊपर? अच्छा, जब देवी देवताओं की मूर्ति में क्या मूर्ति आकर बात तो नहीं करती? आरोप लग रहे हैं कि बाबा के आश्रम में नशे का खेल भी खेला जाता था। वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली सीमा शर्मा का आरोप है कि बाबा ड्रग्स लेकर लड़कियों से मनमानी करता था। साथ ही आश्रम की लड़कियों को भी नशे का डोज दिए जाने के इल्जाम लग रहे हैं। आश्रम से जुड़ी एक और चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आई है। आश्रम की महिलाओं और लड़कियों से हुई पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि वहां बाबा को भ्राता कहकर पुकारा जाता था। आश्रम की साध्वियां उसे भ्राता ही बुलाती थी। कभी बाबा से मुलाकात हुई? बाबा कौन? ब्रह्मा बाबा जो वीरेंद्र जी हैं, उनसे कभी मुलाकात हुई है? अच्छा, वो भ्राता जी। आगे दिखाएंगे बाबा से जुड़ी कुछ और हैरान करने वाली कहानियां। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। राजस्थान के माउंट आबू में भी मौजूद है बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित का किलेनुमा आश्रम। इस आश्रम में 69 साध्वियां रहती हैं। बताया जा रहा है कि सभी से सहमति पत्र पर दस्तखत करवाए गए थे। दावे के मुताबिक इस आश्रम में बाबा खुद नहीं आता, बल्कि सीडी और इंटरनेट के जरिए ज्ञान देता था। मैं तो समझता नहीं कि वो कोई राजीव, वो जो बोलते थे, उनके जो सीडी चलती थी वहाँ पे वीरेंद्र दीक्षित की, वो भी कोई सार नहीं था उनमें, कोई धर्म नाम की बात ही नहीं थी जिसको कह सके कि भाई ये धर्म से संबंधी कोई मैटर है। साल 2011 में फर्रुखाबाद में मौजूद बाबा वीरेंद्र देव के आश्रम पर सवाल उठे थे। यहां 28 अगस्त 2011 को बांदा जिले के एक शख्स की शिकायत पर पुलिस ने आश्रम में छापा मारा था। उस वक्त आश्रम में उस शख्स की बेटी के साथ नाबालिग और बालिग लड़कियां मिली थी। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय सिकंदराबाद में चलता है। यहाँ के संस्थापक बाबा वीरेंद्र दीक्षित उनकी लड़की को जबरदस्ती अपहरण करके ले आए, अपने आश्रम में रखे। ये घटना है। उन्होंने आके यहाँ सूचना दर्ज की, पुलिस कार्रवाई की, वहाँ गई, लड़की बरामद हुई। अब तो इनका एलिगेशन ये है कि बाबा उनको किडनैप करके ले आए हैं। आगे अब लड़की बरामद हो गई, विवेचना होगा, पता लगे किस तरह। बाबा ने दिल्ली में किलेनुमा आश्रम बना रखा है तो यूपी के फर्रुखाबाद में भी उसका बड़ा सा आश्रम मौजूद है। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित का जन्म यूपी के इसी जिले में हुआ था। 1998 में उसके खिलाफ पहली बार एक लड़की से रेप का मुकदमा यूपी में ही दर्ज हुआ था। वो बाबा के खिलाफ दर्ज पहली और आखिरी एफआईआर नहीं थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ रात में महिलाओं से मारपीट की जाती थी। आश्रम के आसपास रहने वाले लोगों ने रात के वक्त आश्रम से चीखें सुनाई देने का दावा तक किया है। कई बार यहाँ ऐसा हुआ कि महिलाओं की मारपीट होती थी, रोती चिल्लाती थी। एक दो आदमी हमारे संग के हैं, हम संवेदना व्यक्त करते थे, उनकी मदद करने के लिए जाते, अंदर घुसने ही नहीं देते थे। फर्रुखाबाद के सिकंदराबाद में मौजूद बाबा वीरेंद्र देव के आश्रम में रात में संदिग्ध गतिविधियों का दावा किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रसूख के दम पर बाबा वीरेंद्र अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को दबा देता था। दिन में तो यहाँ पर शांति बनी रहती है, रात में ही यहाँ पर लोग
डग्गा मार गाड़ियों से, लग्जरी गाड़ियों से या जिस प्रकार के अपने संसाधनों से यहाँ रात में ही ज़्यादा चहल पहल रहती है। अगर डर है इसीलिए सारी चीज़ें छुपाई गई। फर्रुखाबाद के लोग लंबे वक्त से बाबा वीरेंद्र के गुनाहों के गवाह रहे हैं। 16 अप्रैल 1998 में उसके खिलाफ पहली बार रेप का मुकदमा दर्ज हुआ। 1999 में ऐसा ही एक और केस दर्ज हुआ और फिर 2006 में रेप और किडनैपिंग के 6 मामले दर्ज हुए। आश्रम में बनाने के बाद सबसे पहली बार यहाँ भंडाफोड़ 16 अप्रैल 1998 को हुआ था। तत्कालीन थानाध्यक्ष विजय सिंह यादव ने यहाँ रेड डाली थी। उस समय फतेहगढ़ के एसएसपी थे गुरबचन लाल जी। उनके बाद कलकत्ता की महिलाएं 6 महिलाएं पेश हुई और उन 6 महिलाओं ने वहां जाकर फरियाद की, मेरे साथ वहां जोर जबरदस्ती और बलात्कार मेरे साथ किया जाता है। कप्तान साहब सीधे यहाँ आए। फर्रुखाबाद में बाबा के आश्रम के आसपास रहने वाले लोगों का दावा है कि साल 2011 के बाद से ही बाबा फरार चल रहा है। साल 2011 में रेप के मामले में शिकंजा कसता देख बाबा गायब हो गया। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जमानत की दौड़ नाकाम रही। गिरफ्तारी के डर की वजह से बाबा ने फिर फर्रुखाबाद का रुख नहीं किया। 2011 में एक की लड़की थी बांदा की और 77 बार फर्रुखाबाद में उसके साथ बलात्कार इसने किया। उसने इसके खिलाफ मुकदमा लिखाया तो ये सबसे पहले हाई कोर्ट गया अग्रिम जमानत के लिए इलाहाबाद। हाई कोर्ट ने मना कर दिया, पहले सरेंडर कीजिए उसके बाद जमानत पर सुनवाई होगी। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट चला गया। वहाँ भी इसने याचिका डाली अग्रिम जमानत के लिए, वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, पहले सरेंडर कीजिए उसकी जमानत की सुनवाई होगी। सन 11 से फरार चल रहा है। रात में आता है और अंदर गाड़ी चली जाती है। किसी ने आज तक उस सन 11 के बाद किसी ने इसको देखा नहीं है, तब से फरार चल रहा है। बाबा वीरेंद्र रसूख और पहुंच के जरिए अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा देता था। सक्तरबाग के लोगों के मुताबिक जिस किसी ने भी बाबा वीरेंद्र और उसके आश्रम में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों के बारे में आवाज उठाई, उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए गए। उनका भांजा जो है वकील है, वो फर्रुखाबाद में ही, उसने हम लोगों के खिलाफ, मोहल्ले के लड़कों के खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया। आज तारीख में भी हम लोग तारीखें करते हैं जाके। दिल्ली में आरोपी बाबा पर संगीन इल्जाम लगे हैं तो उसके तार अहमदाबाद से भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि आरोपी बाबा को पहला बड़ा झटका यहीं लगा था। अहमदाबाद के जिस संस्थान में वीरेंद्र अध्यात्म पढ़ने गया था, वहां भी उसकी गतिविधियां संदिग्ध थी। उसे सेवादारों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। भोपाल में मौजूद बाबा वीरेंद्र के आश्रम में साध्वियों के पुरुषों से बात करने पर रोक लगा दी गई थी। बेहद जरूरी काम होने पर साध्वियां पर्दे के पीछे से आश्रम के पुरुषों से कुछ कह सकती थीं। आज़ादी आप महिलाओं से या कन्याओं से मिलने की आज़ादी नहीं है, क्योंकि यहाँ पवित्रता को महत्व दिया जाता है। हमारे ऊपर भी वही नियम लागू होते हैं। हम डायरेक्टली बहनों से, माताओं से डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हैं। ज़रूरत होगी तो हम पर्दे के अंदर वो माताएं बहनें होंगी और हम उनसे बात करेंगे। देश के किसी भी आश्रम में एंट्री से पहले लड़कियों को दिल्ली दरबार में हाजिरी लगानी होती थी। पीड़ितों का आरोप है कि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में दाखिले से पहले शर्त ये रखी जाती थी कि पहले लड़की को दिल्ली भेजो, फिर आश्रम में एंट्री मिलेगी। यहाँ आया था, जाता था, आता था, उसको पापा को बोला अगर उस लड़की को दिल्ली में भेजेगा तो तब उन लोग को इस आश्रम के अंदर आने देगा, नाचत नहीं आने देगा। बाबा वीरेंद्र पर आरोप ये भी लगे हैं कि वो न सिर्फ साध्वियों बल्कि उनके परिवार वालों का भी ब्रेन वॉश कर दिया करता है। इनको मैंने जा करके कई जगह, हम लोगों के संरक्षण में 8-10 की पाठशाला हैं। मैं बांदा में पहला व्यक्ति हूँ ये ज्ञान को चलने वाला। सबसे पहले बहुत लोगों को जोड़ा था, तो मैं सबको जाकर के ये बात बता दिया और कन्या माताओं के घरों में भी कह दिया, उनके माता पिताओं से भी बता दिया कि भैया ये वीरेंद्र देव दीक्षित जो है ये गलत करता है कन्या के साथ। हाँ, और ये राक्षस है, ये रावण का पाठ बजा रहा है, इसकी बात न मानो, अपनी कन्याओं को निकाल लाओ। तो ये लोग मतलब जो है इस बात पर विश्वास हमारी नहीं कर रहे हैं। साध्वियों के शोषण और रेप का आरोपी बाबा वीरेंद्र मकान कब्जाने के लिए भी कुख्यात रहा है। आरोपों के मुताबिक आश्रम के नाम पर बाबा पहले किराए पर मकान लेता और फिर एग्रीमेंट में फर्जीवाड़ा कर मकान पर कब्जा कर लेता था। बहुत सारे लोगों के जो बिल्डिंगें हैं ऐसे ही कैप्चर की हुई हैं, तो शरीफ लोगों को ज़्यादा फंसा लेते हैं जी। तो हम तो है ही फंसे हुए इनके,
क्योंकि ये शराफत का नजायज़ फ़ायदा ले रहे हैं मेरा। तो मैंने तो 1 साल से रिक्वेस्ट की, उन्होंने मेरे पे 3 बार लिखवाया भी है, अगर आपको घर खाली चाहिए आप लिख के दो। तो मैंने लिख के दिया, वही लिखा हुआ मेरे खिलाफ कोर्ट में डाल दिया। दावा किया जा रहा है कि बाबा वीरेंद्र देव अपने आश्रम में आने वाली लड़कियों और महिलाओं से एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करवाता था। इल्जाम है कि एक बार एफिडेविट भरने के बाद वो लड़की या महिला हमेशा के लिए वीरेंद्र देव की बंधक बन जाती थी। बताया जाता है कि इस तरह का एफिडेविट सिर्फ महिलाओं से नहीं बल्कि कई पुरुषों से भी भरवाया गया था। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का वीरेंद्र देव दीक्षित राम रहीम की तर्ज पर ही अपने आश्रम में आने वाली महिलाओं, लड़कियों और पुरुषों से एफिडेविट साइन कराया करता था। ऐसे ही कुछ एफिडेविट्स हमारे पास मौजूद हैं। इन एफिडेविट्स में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मैं बयान करता हूं कि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से प्रसारित बाबा की मुरलियों, अभिव्यक्ति, वाणी के श्रवण, मनन, चिंतन और गहन अध्ययन और निजी अनुभव के आधार पर मुझे ये पक्का निश्चय, विश्वास और अटूट श्रद्धा बैठी है कि बाबा ही जगत पिता हैं। गुनाहों की इस फहरिस्त के साथ कम ही लोगों को पता है कि समय समय पर बाबा को कानून की मार भी झेलनी पड़ी है। फर्रुखाबाद के कंपिल का रहने वाला बाबा वीरेंद्र देव जेल की हवा भी खा चुका है। दावों के मुताबिक एक मामले में बाबा वीरेंद्र 4 महीने की जेल की सजा काट चुका है। सबसे पहली बार यहाँ भंडाफोड़ 16 अप्रैल 1998 को हुआ था। पकड़ के थाने ले जाया गया। एक दिन में 6 मुकदमे बलात्कार के लिखे गए। फर्रुखाबाद में वीरेंद्र देव दीक्षित पर बिजली चोरी का मामला भी दर्ज है। दावे के मुताबिक अप्रैल 1998 में 6 महिलाओं की शिकायत पर पुलिस टीम ने दबिश डाली थी। इसी दौरान उसके आश्रम पर अवैध रूप से बिजली चोरी का केस दर्ज हुआ था। लिखे गए एक बिजली चोरी का मुकदमा लिखा गया। बाबा 4 महीने जेल में रहा और जेल से छूटने के बाद फिर ये इदा-कदा यहाँ आने लगा। आश्रम से जुड़े कुछ लोगों का आरोप है कि बाबा वीरेंद्र दलालों के जरिए मासूम लोगों और लड़कियों को अपने जाल में फंसाता रहा है। आरोपों के मुताबिक बाबा के दलालों का नेटवर्क पूरे देश में फैला है। ये गरीब परिवारों को टारगेट करते थे, बैला फुसला कर लड़कियों को आश्रम लाते और फिर उन्हें यहाँ कैद कर लिया जाता था। के 4-5 दलाल हैं। जब से आश्रम शुरू हुआ है तब से 4-5 दलाल हैं। पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके महिलाओं को बरगला करके लाते हैं कि बाबा शंकर का अवतार है, पार्वती वहाँ अवतार हुआ, चलो वहाँ आपको मिलवाते शंकर पार्वती। इसी तरह से लोग भोले वाले घर की गरीब घर की लड़कियों को ला करके यहाँ वो भर्ती करते थे, फिर उनसे मिलने नहीं जाता। आरोप ये भी है कि बाबा वीरेंद्र आश्रम में आने वाले लोगों और साधुओं का ब्रेन वॉश करने के लिए झूठ का सहारा लेता था। इल्जाम है कि बाबा वीरेंद्र देव अपने भक्तों, खास तौर पर लड़कियों का माइंड वॉश करता था। वो कहता था कि दुनिया 2066 में खत्म हो जाएगी, मैं भगवान राम का अवतार हूँ, मेरी पूजा करो और अपना तन मन धन मुझे समर्पित कर दो। आरोप है कि आश्रम से जुड़े लोगों को काबू में करने के लिए बाबा वीरेंद्र उन पर मानसिक दबाव भी डालता था। दावा किया जा रहा है कि देश के 5 राज्यों और नेपाल में वीरेंद्र देव दीक्षित के लगभग 200 आश्रम हैं। दिल्ली, पंजाब, यूपी, हरियाणा और राजस्थान में वीरेंद्र देव के कई आश्रम मौजूद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका मुख्यालय राजस्थान के माउंट आबू में है, जहां वो सबसे ज्यादा वक्त गुजारा करता था। दावे के मुताबिक नेपाल की राजधानी काठमांडू के आसपास भी वीरेंद्र देव दीक्षित का आश्रम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के काफिले में एक से बढ़कर एक लग्जरी कारें भी शामिल हैं। पुलिस रेड में अब तक वीरेंद्र देव की मर्सिडीज, ऑडी समेत 9 लग्जरी कारों का पता चला है। दावा किया जा रहा है कि वीरेंद्र देव दीक्षित को काले रंग की कार रखने का शौक था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में बाबा के आश्रम पर छापे के दौरान यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में बनी पार्किंग में 4 कारें बरामद की गईं। दावे के मुताबिक बाबा वीरेंद्र देव आश्रम में रहने वाली साधुओं से 1 रुपया भी दान नहीं लेता था। आश्रम में सभी को एक जैसा खाना मुफ्त में दिया जाता था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आश्रम में मौजूद सभी लोगों को फर्श पर सोने का हुक्म था। बाबा के हर आश्रम में किलेबंदी की गई थी। आश्रम को इस तरह से घेर दिया जाता था कि अंदर होने वाली किसी भी गतिविधि को कोई भी बाहरी शख्स देख न सके। बाबा की 50 कहानियां जारी हैं, आगे दिखाएंगे बाबा वीरेंद्र से जुड़े कई और सनसनीखेज दावे। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। बाबा वीरेंद्र देव के आश्रम को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे सामने आ रहे हैं। दिल्ली महिला आयोग की टीम ने अलग अलग आश्रमों पर छापे मारे।
शुरुआती तफ्तीश में आश्रम से सेक्स रैकेट चलाए जाने की बात सामने आ रही है। जी, सेक्स रैकेट की आरोप मेरे नहीं है। विजय विहार का जो आश्रम है उसके साथ जितने भी लोग रहते हैं वो सारे बार बार डीडी एंट्रीज हुई हैं, पुलिस कंप्लेंट्स हुई हैं। वो देश की राजधानी में बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित ने कैसे इतना बड़ा नेटवर्क तैयार किया, यह अब भी एक बड़ी पहेली बना हुआ है। क्यों प्रशासनिक अमले को इसकी भनक तक नहीं लगी? कहां-कहां लापरवाही बरती गई, ये जांच का विषय है। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित अपने किस ठिकाने पर छिपा बैठा है, इसका अब तक खुलासा नहीं हो सका है। किले की तरह आश्रम बनाने वाला वीरेंद्र देव दीक्षित लोगों की नजर में आने से बचने के लिए बेहद खास इंतजाम करता था। इसका सबूत है बेंगलुरु में मौजूद उसका आश्रम। इस आश्रम के दरवाजे पर एक खास घंटी का सिरा बंधा रहता है, जिससे ऊपरी मंजिल पर मौजूद लोगों को नीचे आने वालों के बारे में पता चल सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम में रहने के लिए कई महिलाएं अपने पति का त्याग कर चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात आश्रम में दिए गए शपथ पत्र में सामने आई है।